तो फ्रेंड, सुधीर मेगा माइंड आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे बात करना बेहद ज़रूरी है। हाल ही में सरकार ने जो आईएएस इंस्टीट्यूट हैं उन पे कड़ा रुख अपनाया है। कारण ये है, जो सरकार द्वारा बताया गया है वो ये है कि ये जो आईएएस इंस्टीट्यूट हैं ये भ्रामक विज्ञापनों का प्रयोग करके अपनी कोचिंग को चला रहे हैं। हाल ही में सरकार ने इन पे एक गंभीर आरोप लगाया है, जो सही भी है, कि जब 2022 में जो आईएएस कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे यूपीएससी में वो 933 थे, जबकि इनके विज्ञापन को हम देखें तो सेलेक्ट कैंडिडेटों की संख्या लगभग 3500 से भी ज़्यादा हो जाती है। ये बड़ा हास्यास्पद है, रेडिकुलस है ये कि ये स्टूडेंट कहाँ से आ गए जिनको इन आईएएस इंस्टीट्यूट ने अपने विज्ञापन में दिखाया था। आज की डेट में क्या आप जानते हैं कि इंडिया में कोचिंग कारोबार कितने करोड़ का है? तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बन रही है कोचिंग इंस्टीट्यूट। इसका कारोबार लगभग प्रेजेंट टाइम में 60,000 करोड़ रुपया है। तो आप समझ रहे हैं। और ऐसे में ये कोचिंग इंस्टीट्यूट भ्रामक विज्ञापन फैलाते हैं और उस भ्रामक विज्ञापन में जिनका बैकग्राउंड नहीं है, भोले भाले स्टूडेंट फंस जाते हैं और बोरिया बिस्तर लेकर पहुंच जाते हैं उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जो उनको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और फिर उसके बाद आपको पता ही होगा क्या होता है उनके साथ। तो सरकार ने एक बड़ा कड़ा फैसला लिया है और इन पर शिकंजा कसने का प्रयास किया है। हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCAP ने इन लगभग 20 कोचिंगों को, आईएएस इंस्टीट्यूट को नोटिस भेजा है कि वो भ्रामक विज्ञापन फैला रहे हैं, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के सेक्शन 2 का उल्लंघन है, क्योंकि इन लोगों ने भ्रामक विज्ञापन का प्रयोग किया है अपने कोचिंग चलाने के लिए। सरकार द्वारा यह दावा किया गया है कि इन लोगों ने जितने कैंडिडेट सफल हुए हैं उससे ज़्यादा कैंडिडेट को अपने बैनर और पोस्टर पर दिखाया है, जिससे जो साधारण छात्र हैं, आम छात्र हैं, जिनके बारे में कुछ जानकारी नहीं है आईएएस यूपीएससी के तैयारी के बारे में, वो उसमें फंसते जा रहे हैं। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट तो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक छात्र आया, मात्र 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तैयारी किया और वो सेलेक्ट हो गया। तो इस तरह के भ्रामक विज्ञापन से छात्र आसानी से इनके चंगुल में फंस जाते हैं। ये हम सभी जानते हैं, जो भी यूपीएससी का तैयारी किया है ये जानता है कि एक ही स्टूडेंट को लगभग सभी कोचिंग अपने पोस्टर बैनर पर दिखाते हैं कि ये हमारे यहाँ सेलेक्ट हुआ है, ये टॉपर हमारे यहाँ से है। अभी तक सरकार ने इन चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं दिया था। ये पहली बार है जब सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ध्यान दे रही है। सरकार द्वारा दावा किया गया है कि एक ही कोचिंग सेंटर ने लगभग अपने यहाँ से 933 में से 633 स्टूडेंट के सफल होने का दावा किया, जो पूरी तरह गलत है। वाजीराम रेड्डी ने नामक जो एक बहुत प्रसिद्ध कोचिंग सेंटर है, उसने 933 में से 617 का दावा किया कि हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। खान स्टडी ने तो 682 तक का दावा कर दिया है 933 में से। दृष्टि आईएएस ने 216, श्रीराम आईएएस ने 200 और रेक्सा आईएएस ने 620, बाइजू आईएएस ने 266, अनलॉग आईएएस ने 68 और खान आईएएस ने 150 और चहल एकेडमिक ने 352 और शंकर आईएएस ने 356 स्टूडेंट का सफल होने का दावा किया है। यानी इन स्टूडेंटों को मिला दिया जाए जो 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट ने दावा किया है, तो इनकी संख्या 3500 के बराबर हो जाती है, जबकि सेलेक्ट मात्र 933 हुए हैं। यानी इनके दावे के सच माना जाए तो जितने कैंडिडेट यूपीएससी के एग्जाम में 2022 में सेलेक्ट हुए उससे 5 गुना स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। यानी एक एक स्टूडेंट को, जो सफल स्टूडेंट थे, उन पर 5-5 कोचिंग सेंटरों ने दावा किया है।
तो सरकार ने इसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और इनको नोटिस भेजा है, उन पे जुर्माना भी लगाया है। इस कोचिंग सेंटर्स का जो हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी में हर साल लगभग 10 लाख कैंडिडेट प्री में बैठते हैं, उसमें से 10,000 मेंस के लिए जाते हैं और लगभग 3,000 के करीब इंटरव्यू के लिए लिए जाते हैं। लेकिन इन कोचिंग सेंटरों का दावा को देखें तो ये लगभग 3,000 से ज़्यादा सेलेक्ट कैंडिडेट ही बताते हैं। सरकार के द्वारा जब पता किया गया तो ये पता चला कि इन इंसिडेंटों में से कुछ इंसिडेंट तो सिर्फ इनके यहाँ मॉक इंटरव्यू देने आए थे, जबकि कुछ ने तो सिर्फ टेस्ट सीरीज में एनरोल कराया था, अपना नाम लिखवाया था, और पूरा सिलेबस ख़त्म करने वाले जो स्टूडेंट थे वो 100 से भी ज़्यादा कम थे इन इंस्टीट्यूटों में। तो इस तरह ये कोचिंग स्टेट भ्रम फैलाता, और याद से नहीं, बहुत पहले से हम लोगों के समय से हम लोग तैयारी करते थे तब भी ऐसा करते थे। कोचिंग इंस्टीट्यूट वो मेंस के बाद फ्री में मॉक इंटरव्यू कराते थे और उनमें जो भी स्टूडेंट सिर्फ इनरोल करा लेता था, अपना नाम लिख देता था, भले वो इंटरव्यू देने आए या ना आए, वहाँ मॉक इंटरव्यू, अगर वो सेलेक्ट हो गया, फोटो इनके पास रहता था, डिटेल्स इनके पास रहते थे, और सेलेक्ट हो गया, तुरंत ही अपने बैनर पोस्टर पर लगा देते थे कि ये हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुआ है, और मैगजीन वगैरह में छपवा देते थे। तो इससे इन कोचिंगों को बड़ा ही फायदा हुआ। और आपने देखा होगा एक ही जो यूपीएससी में जो टॉपर होता है उसको तमाम कोचिंग सेंटर वाले अपने बैनर पोस्टर पर दिखाते हैं। तो पहली बार सरकार ने एक कड़ा रुख अपनाया है, गाइडलाइंस बनाया है कि अगर आप दावा करते हैं कि कोई स्टूडेंट आपके यहाँ सफल हुआ है तो आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि क्या उसने पूरा सिलेबस किया है, या फिर वो सिर्फ टेस्ट सीरीज में भाग लिया था, या फिर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में वो भाग लिया था। क्योंकि ये भ्रम फैला के अपनी कोचिंग चलाते थे। तो सरकार का ये फैसला काफ़ी हद तक सही भी है। दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट ये भी कहने लगे हैं कि चूंकि ये कोचिंग सेंटरों पे सरकार द्वारा लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बहुत से कोचिंग सेंटर के जो डायरेक्टर हैं या बड़े बड़े टीचर हैं सरकार के खिलाफ बोलने लगे थे। क्योंकि आप तो जानते हैं असली जो देश की ताकत है वो यूपीएससी IAS एस्पिरेंट्स ही हैं, असली सारे काम वही करते हैं। तो उनको पता रहता है देश कैसे चलता है, और एक प्राइम मिनिस्टर, एक लोकतंत्र में क्या उनकी जगह होती प्राइम मिनिस्टर की, उनको क्या करना चाहिए, जो अन्य मिनिस्टर होते हैं उनको क्या करना चाहिए, कैसे फंक्शन करता है मशीनरी, ये सारी चीज़ें पता है। लोकतंत्र क्या है, तानाशाही क्या है, ये सारी चीज़ें पता रहता है इन सबों को। तो जब भी कोई सरकार या PM या कोई सिस्टम से अलग हट के काम करता है तो ये इसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह जिस तरह सरकार ने प्रेस पे और इंस्टीट्यूशनों पे अपना कब्जा कर रखा है, अब बारी है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, ताकि वो सरकार के खिलाफ कुछ भी ना बोलें। तो ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है जरूर लिखिए। क्या यह सरकार कोचिंग सेंटर में जो बुद्धिजीवी हैं उन पे लगाम लगाने की कोशिश कर रही है डराकर, या ये सरकार का एक सराहनीय फैसला है क्योंकि ये कोचिंग सेंटर भ्रम फैला के स्टूडेंटों को अपने जाल में फंसाते हैं? इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हाँ, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।